अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक। अमानुल्लाह खान आपके सामने आपके साथ हाजिर है दोस्तों के साथ ट्रेडिंग आईक्यू और फॉरेक्स के अंदर। आज का जो टॉपिक है हमारा मेटा ट्रेडर 4 फॉर बिगनर्स, इसका वॉल्यूम 2 होने को जा रहा है, जिसके अंदर हमारे जो 3 मेजर टॉपिक्स हैं। नंबर 1 चार्ट्स के व्हाट इनसाइड चार्ट्स, चार्ट्स में हम क्या क्या फीचर्स हमें मिल सकते हैं और हम किस तरीके से चार्ट्स को जो है बहुत ज़्यादा करीब से देख सकते हैं। नंबर 2 इंडिकेटर्स, हाउ टू सेटअप इंडिकेटर्स ऑन चार्ट्स, इंडिकेटर्स को किस तरीके से चार्ट्स में लगाया जाएगा, कैसे उनको यूज़ किया जा सकता है। टेम्पलेट्स, हाउ टू यूज़ चार्ट सेटिंग्स एज अ पर्सनल टेम्पलेट, कि अगर आप चाहते हैं कि एक टेम्पलेट को मैं बार बार मुझे लोड ना करना पड़े तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है। तो लेट्स इंशाल्लाह होप करता हूँ कि मैं अच्छी तरीके से इसको समझा सकूँ अपने फ्रेंड्स को। तो इस वक्त हम MT4 के अंदर हैं। सबसे पहले हम चार्ट की बात करेंगे कि चार्ट के हम इस वक्त सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि सबसे पहले चार्ट जो हमें ब्रीफली दे रहा होता है वो क्या दे रहा होता है। यहाँ पे सबसे पहले के पेयर का नाम बताता है कि USD CHF का आपका चार्ट है, प्लस इसके साथ जो एरो बना हुआ है ये आपको शो करता है ट्रेड पैनल। अगर आप नहीं चाहते कि मैं F9 करके ये वाला ट्रेड पैनल लूँ, या फिर अगर ट्रेडिंग करने के लिए आपको पैनल की ज़रूरत पड़ती है तो आप न्यू ऑर्डर को क्लिक करते हैं। आप अगर चाहते हैं कि मैं इन दोनों से सेफ हो जाऊँ और मज़ीद अपना टाइम बचाना चाहूँ तो आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा। तो आपके पास एक पैनल खुल जाएगा जिसमें ऑलरेडी आप अपना वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, प्लस इसके साथ बाय और सेल दोनों ऑप्शन आ रहे होते हैं। लेट सपोज कि इस वक्त मार्केट 0.9519 का सेल दे रही है। इसको देखने के लिए जब आप इधर आएंगे तो ये एरिया जो है दिस इज़ कॉल्ड प्राइस एरिया। ये पूरा स्केल जो दिया हुआ है ये आपके वर्टिकल स्केल, इसके अंदर प्राइस एरिया चल रहा है। 0.9519 पे इस वक्त ये मार्केट स्टॉप है, तो इसका सेल इसलिए आ रहा है कि अगर मैं इसको कैंडल्स के अंदर शिफ्ट करके देखूं और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि मार्केट बेसिकली 0.9519 पे एक पूरी बेयरिश कैंडल बना रही थी। क्योंकि अभी मार्केट स्टॉप है, इसके हाई लो बन चुके हैं और ये मार्केट अभी जो क्लोज हुई है 0.9519 पे हुई है, तो इसलिए इसका सेल जो है वो यहाँ से मिलेगा आपको। लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ मैं यहीं से बाय लूँ, तो मैं अभी बाय नहीं ले सकता, लेकिन एक नॉर्मल रनिंग वाली मार्केट में जब मार्केट चल रही होती है तो आपका बाय जो है इस वक्त ये देगा, ये शो करेगा इस जगह पे 0.9524 जो ये शो कर रहा है इस वक्त वो इस एरिया में आता है। क्रॉस हेयर से चेक करके इसको कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम आएंगे और इसको यहाँ से चेक करेंगे तो ये तकरीबन 0.9524 पे हमारा बाय स्टार्ट करेगा। इस वक्त अगर मैं बाय लूँगा तो यहाँ पे मेरी ट्रेड स्टार्ट होगी, ना कि यहाँ से। तो इस बात का बड़ा ख्याल रखना होता है ट्रेड करते वक्त। हम सबसे पहले यही भूल जाते हैं कि हमारी जो बेसिकली जो की एंट्री है वो कितनी स्मूथ होनी चाहिए। हमारी थोड़ी सी भी अगर मार्केट से हट के एंट्री लगेगी तो उसका नुकसान हमें ही होता है, या फिर हमें वेट करना पड़ता है। तो जितना क्विक आप अपना रिजल्ट चाहते हैं तो उतनी आपकी बेस्ट एंट्री होनी चाहिए। तो एक तो सबसे पहली बात ये हमने डिस्कस की। दूसरी बात ये है कि इस स्केल के हटने के बाद अब मैं जैसा क्रॉस हेयर पे कंफर्म कर लिया कि आपको सेल और बाय कहाँ से मिल सकता है, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं विद 1 क्लिक। आगे बढ़ते हैं। चार्ट में और क्या ऑप्शंस हैं, ये ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। इनको अगर हमें ख़त्म करना हो या इनको लगाना हो किस तरह, तो हम इसके ऊपर सिंपल राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक के अंदर हमें चार्ट के अंदर एक ऑप्शन तो सेल लिमिट का आ रहा है, जो कि मैं अगले वॉल्यूम में जब ट्रेडिंग, क्योंकि आज मार्केट बंद है, जैसी मार्केट ऑन होगी तो ये ऑप्शंस मैं मार्केट ऑन पे बताऊँगा। ये हमारे इंशाल्लाह वॉल्यूम 3 में आ जाएगा। ट्रेडिंग, इसमें सेल लिमिट, बाय स्टॉप, इसके अंदर अलर्ट और न्यू ऑर्डर। डेप्थ ऑफ मार्केट, डेप्थ ऑफ मार्केट एक बहुत ज़बरदस्त टूल है। ये एक ऐसा टूल है जो हमें ये बताता है कि अगर हम अपनी ट्रेड को मॉडिफाई करना चाहें कि हमारा SL क्या होगा और हमारा TP क्या होगा, तो ये सारा हम इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। ये सामने हमें बार्स दिए हुए हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑर्डर जो टेक करेगा वो पेंडिंग ऑर्डर टेक करेगा और ये आपका सेल स्टॉप भी बताएगा। और आप इसको अगर प्लेस कर देते हैं, इस वक्त मैं अगर प्लेस करूँगा मार्केट बंद है तो बोलेगा ट्रेड इज़ डिसेबल्ड। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कोशिश करूँगा इसको मैं दोबारा
इसको आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं जिस टाइम पे मार्केट चल रही होगी। लिहाजा अभी इस पॉइंट को हम सिर्फ समझ लेते हैं और छोड़ देते हैं। टाइम फ्रेम्स आ जाते हैं। टाइम फ्रेम्स वही हैं जो हमें टूल बार ऊपर दिया गया है, यहाँ पे H4 D1 वीक 1, वो हमें टाइम फ्रेम्स यहाँ से मिल जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद टेम्पलेट आता है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑटो अरेंज, और ये आ गया ग्रिड लाइंस। अगर आप तो ग्रिड को क्लियर कर देते हैं तो फिर आपकी ग्रिड लाइंस क्लियर हो जाती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ग्रिड लाइन की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हमें पता लगता है कि इस लाइन के मुताबिक अभी जो टाइम हो रहा है और अब से 2 घंटे पहले मार्केट में क्या हो रहा था। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। ट्रेडर हर बात को देखता है कि अब से 2 घंटे पहले क्या हो रहा था, इससे 1 हफ्ते पहले क्या हो रहा था, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लर्निंग करते जाएंगे आगे इंशाल्लाह इन स्टेप्स पे आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आता है वो जूम इन एंड जूम आउट एंड वॉल्यूम्स मैंने कभी आज तक यूज़ नहीं किए, लेकिन बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो इसके ऊपर भी बाकायदा ट्रेड लेते हैं। लेकिन इससे बेहतर एक अच्छा इंडिकेटर है जो कि MP मार्केट प्रोफाइल के नाम से होता है, वो ज़्यादा बेहतर है। तो वो मैं आगे इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा कि MP क्या काम करता है। इस वक्त सिर्फ ट्यूटोरियल के अंदर ये चल रहा है कि हम क्या क्या ऑप्शन ले सकते हैं और हमारे पास क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। इससे आगे बढ़ें तो आगे फिर सेव एज पिक्चर या प्रिंट प्रीव्यू निकालना चाहें या इसका प्रिंट निकालना चाहें। नेक्स्ट लास्ट जो आता है F8 प्रॉपर्टीज़। इसमें आप जब आते हैं तो प्रॉपर्टीज़ आपको ये बताती हैं, ये इसका कॉमन है और ये इसका कलर्स है। कलर्स में आप इसका फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, ग्रेड और इसका बार अप, बार डाउन, इन सब के कलर्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। प्लस कॉमन के अंदर जब आप जाते हैं तो आप इसके अंदर भी वही ऑप्शंस देख सकते हैं कि जस्ट लाइक जैसा अभी मुझे चाहिए कि शो ग्रिड, अब मैं इसको हटा देता हूँ तो यहाँ से भी ग्रिड लाइंस चली जाती हैं। तो एक ही कोई भी एक पॉइंट को अगर आपने कहीं से भी क्लिक करना हो तो उसके कोई 3-4 वे इन्होंने इसके अंदर दिए हैं जो कि आपको जहाँ से ईजीली लगे तो आप अपनी स्पीड में कर सकते हैं। चार्ट में इससे ज़्यादा आगे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं डिस्कस करूं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या है, इंडिकेटर्स, हाउ टू सेटअप इंडिकेटर्स ऑन चार्ट्स। इंडिकेटर्स में आने के लिए हमारे पास 2-4 जगह इन्होंने MT4 में दी हैं। सबसे पहले इंसर्ट है, इंसर्ट को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के अंदर मुख्तलिफ दुनिया के सारे इंडिकेटर इन्होंने इसके अंदर मौजूद हैं। जो नहीं भी होंगे तो आप अलग से परचेज़ कर सकते हैं इसके यहाँ पे मार्केट के अंदर जाके। जब आप मार्केट को क्लिक करते हैं तो इधर से भी आपको इंडिकेटर्स, ES और रोबोट और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि मैंने वॉल्यूम 1 में डिस्कस किया था। अभी फ़िलहाल हम कोई इंडिकेटर अगर यहाँ से लेना चाहते हैं तो हम उस पर काम करेंगे। लेट्स सपोज़ कि मैं इसमें एक इंडिकेटर ट्रेंड के हवाले से लेना चाहता हूँ जो कि मोस्टली बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में इसमें एक्सपोनेंशियल लेना चाहता हूँ जिसको आप EMA भी कहते हैं, और EMA का मैंने पीरियड इस पर सेट किया हुआ है लेट्स सपोज़ 21, और इसको मैं प्लेस करता हूँ और कलर येलो है, ये प्लेस हो गया। नेक्स्ट इंडिकेटर लेना चाहता हूँ इंसर्ट, अगेन इंडिकेटर। इस इंडिकेटर के साथ अब मैं लेना चाहता हूँ मिसाल के तौर पे ट्रेंड पे ही आ जाए, और मैं इसको कहता हूँ कि आप मुझे जो है पैराबोलिक SAR भी दे दें, ठीक है, और इसकी स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में मैं वो भी ले लेता हूँ। अब ये एक मेरा टेम्पलेट बन चुका है। ये टेम्पलेट इस तरह बन गया है कि अब हम एक तरह से इंडिकेटर्स और हमारी जो नेक्स्ट थी कि टेम्पलेट, हाउ टू यूज़ चार्ट सेटिंग एज पर्सनल टेम्पलेट, तो हम उसको कैसे ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है आपका। अगर एक न्यू बिगनर एक चार्ट को खोलेगा, लेट सपोज कि अब मैं इसके USD CHF पे था, मैं एक नया चार्ट खोलना चाहता हूँ, मुझे पहले यहाँ से न्यू चार्ट पे जाना पड़ेगा, क्रिएट अ न्यू चार्ट, या फिर मैं फाइल पे जाके क्लिक करता हूँ तो भी न्यू चार्ट। 2 ऑप्शन, एक सामने टूल बार पे भी आ रहा है और एक यहाँ पे भी आ रहा है। तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि जो मुझे GBP USD दे दें। तो अब जो GBP USD आ रहा है, सबसे पहले मुझे इसमें कैंडल सेट करनी पड़ रही है, फिर मुझे इसको जूम आउट जूम इन करना पड़ रहा है, मुझे इसके अंदर फिर ये ग्रिड लाइंस को ख़त्म करना है, फिर मैं इसके, अब ये सब चीज़ें आपकी ट्रेडिंग के दरमियान आपका टाइम ले रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपना टाइम सेव करूं तो उसकी सबसे पहली ट्रिक क्या है वो ज़रा सीख लेते हैं। उसका सबसे पहला ट्रिक ये है कि आप USD CHF पे जो लगे हुए इंडिकेटर्स हैं वो GBP USD पे लाना चाहते हैं। उसके लिए तरीका क्या है, आप सिंपल इसी एक चार्ट के ऊपर रहते हुए ही बहुत कुछ कर सकते हैं। आप GBP USD को
इस पे स्पेस बार अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर पे स्पेस बार को क्लिक कीजिए तो इधर सिंबल पीरियड लिखा हुआ आएगा और सिंपल इसके ऊपर GBP/USD, तो जो करंट प्रोफाइल जो सेटिंग्स हैं उसके मुताबिक ये लोड होके GBP/USD को सामने आपके शो कर देगा। आपका इंडिकेटर भी लगा हुआ है, पैराबोलिक SAR भी लगा हुआ है। ये तो हो गई नंबर 1 ट्रिक जिससे आप क्विक करके फ़ौरन, अब मैं इसमें कहता हूँ कि दोबारा से स्पेस बार और इसके अंदर मैं अब कहता हूँ कि मुझे यूरो कैड चाहिए, तो यूरो कैड आ गया। एक तो ये नंबर 1 ट्रिक हो गई। नंबर 2 ट्रिक क्या है कि जो कि थोड़ा सा लेंदी है, उसका तरीका ये है कि जो इस वक्त इसके ऊपर टेम्पलेट बना है, लेट सपोज कोई भी टेम्पलेट है, तो आप इसके अंदर चार्ट्स में जाएंगे और इसके अंदर आएंगे टेम्पलेट पे। टेम्पलेट पे आके जब आप इसको सेव कर लेंगे तो ये टेम्पलेट आपका जो इस वक्त मौजूद है चार्ट के ऊपर ये सेव हो जाएगा, चाहे वट किसी भी नाम से इसको सेव कर लीजिए। इसको आप कर दें सैम्पल 1 और इसके नाम से आप सेव कर दीजिए। अब आप कोई भी नया चार्ट लेते हैं यहाँ से और अब आपने लिया USD/JPY, तो आपने करना क्या है कि वही टेम्पलेट आप इसमें लोड करना चाहते थे, तो आप दोबारा से चार्ट पे आएंगे, टेम्पलेट और लोड टेम्पलेट। तो यहाँ पे जो टेम्पलेट आ रहा था, सॉरी, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा चार्ट्स, टेम्पलेट और उसके नीचे ही सैम्पल 1, इसको क्लिक करेंगे, ये आपका वही लगता है। दूसरा तरीका राइट क्लिक करके भी ले सकते हैं। राइट क्लिक कर रहे हैं तो इधर टेम्पलेट्स दोबारा आ जाता है। अब आप इस टेम्पलेट को रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव टेम्पलेट पे जाइए और इसको बोलें कि सैम्पल 1 को रिमूव कर दो, तो ये विल बी रिमूव्ड, आर यू श्योर, यस, तो ये रिमूव कर दिया जाएगा। अब बात यह है कि कितना क्विक, हमें सबसे इजी क्या चीज़ लगी, हमें सबसे इजी चीज़ ये लगी कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके एक पहले पूरी ड्राइंग सेट करते हैं, पूरे चार्ट को सेट करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर इंडिकेटर प्लेस करते हैं, सारी चीज़ें करने के बाद, तो अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि स्पेस बार दबाइए और यहीं से मार्केट वॉच सामने नज़र आ रहा है, ये मार्केट वॉच है। इसके अंदर कोई भी जो भी एसेट आप लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। लेट सपोज AUD/USD, एंटर, और ये मार्केट आ गई। तो अब तक के जो 3 ऑप्शंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे वो मैंने किए। MT4 बहुत लेंदी चैप्टर है, इसके अंदर एक नहीं कई हज़ार किस्म के सिस्टम हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। वॉल्यूम्स आते रहेंगे, इसके बाद वॉल्यूम 3 भी आएगा, वॉल्यूम 4 भी आएगा, लेकिन MT4 को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि आगे जो मार्केट ऑन होगी तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि मैं डिस्कस करूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो होप करता हूँ कि आप सबके काम भी आएंगी और आपकी थोड़ी सी जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी हमारा वॉल्यूम आता है उसके साथ आपसे मुलाकात करते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और बहुत बहुत शुक्रिया।